गुड इवनिंग, वेलकम। आज का स्पेशल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है स्पेशली जिनका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर 478 है। मूल्यांक भाग्यांक सभी को पता होगा। कैमरास ऑन होंगी तो मैं बात करूंगा। अगर कैमरास आपको ऑफ रखनी है तो प्लीज लीव द मीटिंग। जिनकी भी कैमरास ऑफ है तो प्लीज आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। राइट। सिंपल फंडा है लाइफ का। लाइफ में कुछ करना है तो सीरियस होके बैठना है। आधा घंटा आपके लिए आज है। सीरियस होंगे तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज आपकी इच्छा। मैं भी नंबर 4 हूँ। राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि 4 नंबर को कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। ठीक है। आप में से कोई है जिनका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर मूल्यांक या भाग्यांक 478 नहीं है? आई एम आस्किंग अबाउट जिनका नहीं है। ओके, इफ यू आर ड्राइविंग इट्स ओके, नो इशू। और अगर आप घर में हैं तो कैमरा ऑन रखें, अदरवाइज आपको मीटिंग से बाहर किया जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट। आखिरी 2 मिनट। सैमसंग, जोमी, सैमसंग। आपका असली नाम क्या है? सैमसंग। आपका असली नाम सैमसंग है? नहीं ना। तो आज का फर्स्ट रेमेडी, क्लास शुरू होने से पहले आपको रेमेडी बता रहा हूँ। जब भी किसी भी क्लास में आप बैठें, आप अपना ओरिजिनल नाम ही मेंशन करें। अगर नहीं आता है चेंज करना तो किसी का गाइडेंस ले ले। कभी भी आपके मोबाइल का नाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने नाम को डिस्टर्ब कर रहे हो। नेम करेक्शन के लिए लोग तरसते हैं। और आपने अपना नाम क्या दिया है? सैमसंग SM A42 A15। राइट। ये आपका नाम हो गया। आपका जो ओरिजिनल नाम है उसे चेंज करें। वीवो। यहाँ 2-3 लोग हैं जो ओरिजिनल नाम के साथ बैठे हैं, बाकी मोटो है, वीवो है, रेडमी है। ऐसा क्यों? तो न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट रूल है कि आपका नाम एक ही होना चाहिए, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा है तो आपको कोई ना कोई तकलीफ बनी रहेगी। चले। तो मैं हूँ हरेन रामचंद्रानी। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ। 2019 से मैं इस ऑकल्ट प्रोफेशन में हूँ। टैरो, न्यूमरोलॉजी। तो सभी अपने आप को म्यूट रखें। हम लास्ट में 10 मिनट क्वेरी सेशन भी करेंगे। जब आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं। जो कि ये आज का वेबिनार है स्पेशली फॉर द पीपल बॉर्न with the numbers, with the birth number and the destiny numbers, or the मूल्यांक और भाग्यांक 4, 7 and the 8। 4 राहु महाराज, 7 केतु महाराज, एंड द 8 इज शनि महाराज। ये सभी को पता ही होगा। ये वेबिनार रखने का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नंबर्स को समझें और जो तकलीफें हो रही हैं, जो स्ट्रगल है, जो हार्ड वर्क है आपका, उसे कम कर सकें। हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें भी आप हैं। तो मैं एक पहले ही आपको बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको डेली गाइडेंस दे सकता हूं, बट अगर आप एक्सपेक्ट करोगे मुझसे कि मैजिकल रेमेडीज दूं, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं है मैजिकल रेमेडीज जिससे आपका जीवन एक ही दिन में नया बन जाए। परमात्मा भगवान के अलावा किसी के पास भी मैजिकल रेमेडीज नहीं है।
स्पेशली 4 7 8 नंबर्स को खुद कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रेमेडी सजेस्ट करता हूँ अपनी कंसल्टेशन में भी। मैं कभी भी किसी को कोई अंगूठी, जेमस्टोन पहनाने की न सलाह देता हूँ, नो एडवाइस। ना ही मैं पहनता हूँ। अब मेरे भी हाथ देखोगे, कोई अंगूठी नहीं है। राइट। येलो सफायर, पुखराज, सभी ने सुना होगा, पहना भी होगा। बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव स्टोन होता है। तो जो 4 7 8 है, उनको हम कहते हैं कार्मिक नंबर्स। आई होप सभी को ये चीज पता होगी कि जो हमारे नंबर्स हैं, जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है, वो कर्मा से रिलेटेड है। कर्मा स्पेशली नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 8। कलिंग भाषा, संजय केजरीवाल, मोटो, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। 4 नंबर है राहु का, 7 नंबर है केतु का, 8 नंबर है शनि महाराज का। पिछले जन्मों की बातें तो आपने सुनी होगी, पास्ट बर्थ्स। तो जो 4 7 8 है, पिछले जन्मों का कुछ ज्यादा लोड लेकर घूम रहे हैं। 4 7 8 ने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका हिसाब किताब, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई थी। इसीलिए इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। सफरिंग, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म अभी भी लेना देना बाकी है। अब इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल में आपको समझाना चाहूंगा। सभी ने ट्रैवल किया होगा, राइट? ट्रैवल तो करते हैं ना। ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपने क्या देखते हो? हर एक स्टेशन पर कोई ना कोई नए पैसेंजर्स ट्रेन में आते हैं, राइट? हर स्टेशन पे कोई ना कोई नए पैसेंजर आते हैं। किसी के पास कम लगेज होता है, किसी के पास ज्यादा लगेज होता है। कोई तो सिंपल एक छोटा सा लैपटॉप बैग लेकर आते हैं, और कोई फैमिली वाले इतना ज्यादा लगेज लेकर आते हैं, 5 8 10 बैग्स, सूटकेस। और कोई होते हैं 1 2 लगेज के साथ ही आते हैं। ऐसा सभी ने आपने देखा होगा, राइट? आपको क्या फीलिंग होती है जब आप किसी इंसान को सिर्फ एक लैपटॉप वाले बैग के साथ देखते हो? और क्या फीलिंग होती है जब आप किसी ऐसी फैमिली को देखते हो ट्रेन में जो अपने साथ 5 8 10 सूटकेस लगेज कैरी कर रहे हैं? कुछ ना कुछ फीलिंग आती होगी। तो वही हम हैं। तो जो भी फैमिली, जो भी पैसेंजर्स अपने साथ एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा मीन्स 5 6 8 10 सूटकेस कैरी कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा लगेज, जिसकी जरूरत नहीं थी। और कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक बैग कैरी करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए कि हम जो हैं 4 7 8 वाले, पिछले जन्मों के, पिछले जन्मों के एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर रहे हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा तकलीफें और प्रॉब्लम आती हैं। और बाकी जो छोटा सा लगेज सूटकेस लेकर घूमते हैं, तो समझ लें वो दूसरे नंबर्स वाले हैं। अब आप दूसरे नंबर्स को कोई भी नंबर दे सकते हो, 1 3 5 6। ये जो नंबर्स हैं 1 3 5 6, इनको एडवांटेज होता है एज कंपेयर टू अस। एडवांटेज क्यों? सिंपल फंडा है, कर्मास। उनके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे थे, इसलिए वो 1 3 5 6 के साथ पैदा हुए। हमने कुछ गलत कर्म किए थे,
तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए हम 478 के साथ पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरा ये नंबर है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, आप अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जा सकते हो। तो फर्स्ट रूल है एक्सेप्टेंस। तो पिछले जन्मों के कर्म्स को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर में फॉरवर्ड होता है, वैसे ही हमारे पिछले जन्मों के कर्म कैरी फॉरवर्ड होकर इस जन्म में पहुंचे हैं, जिनका हिसाब किताब होना बाकी है। जब तक हिसाब किताब नहीं होगा, द लेना देना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एक्सचेंज ऑफ कर्मास, ये फिर से कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि नेक्स्ट बर्थ तक जाएगा। ये सिंपल फंडा है, इसको याद रख लें। जब तक पुराने कर्म आपने क्लियर नहीं किए, आप फिर से अच्छे जीवन नहीं जी पाओगे। अब इनको तो आप जानते होंगे, 4 और 7, राहु महाराज और केतु महाराज, सभी ने इनको देखा है। ये एक असुर फैमिली से हैं। असुर मीन्स राक्षस फैमिली। एक देवता फैमिली होते हैं, एक राक्षस फैमिली होते हैं। क्योंकि ये असुर फैमिली वाले प्लैनेट्स हैं, तो इनके पास एक एनर्जी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, एक मायावी शक्ति है, पावर्स हैं, जिनकी वजह से ये देवता फैमिली में आकर इन्होंने अमृत पी लिया था और फिर ये अमर हो गए थे। तो ये दो प्लैनेट्स नहीं थे, ये पहले एक ही प्लैनेट थे, मतलब असुर थे, जिनकी गर्दन उड़ा दी गई। तो एक में से दो बन गए, तो एक बने 4, एक बने 7, केतु महाराज, राहु महाराज। अब जैसे कि असुर को, राक्षस फैमिली को हमेशा देवता फैमिली से ज्यादा पावर्स होते हैं, इस कलयुग में भी इनको ज्यादा पावर्स हैं। अगर आप निराश हो रहे हो कि आप 4 7 8 के साथ पैदा हुए हो, तो प्लीज अब खुश हो जाओ, वो हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग लेकर आओ। आपके पास वो कैपेसिटी है जो दूसरे नंबर्स के पास नहीं है। कहते हैं कि राहु महाराज के पास इतना पावर है, इतनी शक्ति है, कि वो इंसान को जीरो से हीरो बना सकता है। केतु महाराज के पास ऐसा इंट्यूशन है, ऐसा रिसर्च है, कि आप अपने प्रोफेशन में कहाँ से कहाँ जा सकते हो। तो इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर आप 4 7 के साथ पैदा हुए हो, तो फील ब्लेस्ड कि आप एक पावरफुल नंबर्स के साथ आए हो, जो कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, कलयुग में आपको कहाँ से कहाँ ले जाने की शक्ति समझते हैं, रखते हैं। बस आपको समझना आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हैंडल करें। और फिर 8, शनि महाराज, तराजू, कर्मास का हिसाब किताब करते हैं शनि महाराज। तो जितने भी हमने कर्म किए, अच्छे या बुरे, उनकी सजा, पनिशमेंट या फ्रूट हमें देते हैं शनि महाराज। नंबर 8 सैटर्न। तो जो भी नंबर 8 से पैदा हुए हैं, उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल होती है, स्मूथ नहीं होता है, स्लो प्रोग्रेस होता है, क्योंकि सिंपल कार्मिक नंबर है सैटर्न। तो जिनको भी अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अपनी स्ट्रगल से दूर होना है, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आज की फर्स्ट रेमेडी है, एक्सेप्ट करो कि कोई रीजन था, कुछ हमारे कर्म से, कर्मा थे, जिसकी वजह से मैंने इस नंबर के साथ पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ, बॉर्न विथ दिस नंबर्स।
फर्स्ट रेमेडी एक्सेप्ट, और कुछ मत करो, स्वीकार करो, मंजूर कर लो। जब तक स्वीकार नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा आपकी जिंदगी का। ये सिंपल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नंबर 4 हूं, तो मुझे शुगर कोटेड वर्ड्स बोलने नहीं आते हैं, और जो सच होता है वही मैं बताता हूँ। सो द एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की टू द सक्सेस। डू नॉट एक्सपेक्ट, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से भी। नंबर 4, नंबर 7 एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने सभी के लिए सब कुछ किया, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं आया। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सिंपल फंडा है, एंड फॉरगेट, डोनेट एंड फॉरगेट। देकर खत्म कर दो, भूल जाओ, नदी में डाल दो आपका कर्मा। जब आप एक्सपेक्ट करते हो या जब आप देते हो, तो आपके अंदर एक ही बात होती है कि इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। तो रिटर्न की बात नहीं करो, अप्रिसिएशन की बात मत सोचो, भूल जाओ। कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं मांगना, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं। कोई भी तरह की गलती हो सकती है, प्रोफेशनली या फिजिकली या बिजनेस में। हमने कभी किसी चीटिंग करी होगी, किसी के साथ हाथापाई, मारपीट करी होगी, फाइटिंग की होगी, किसकी वजह से, हमारी वजह से किसी को दर्द हुआ होगा, हमारे वजह से किसी को हॉस्पिटल पहुंच गए होंगे, एक्सीडेंट किया होगा, राइट। इसकी वजह से हम इस जीवन में आए हैं। तो जितना आप फ्री मांगोगे, उतना आपके बैड कर्मास का बैलेंस शीट और बढ़ता जाएगा। बैंक अकाउंट होता है गुड कर्मास और बैड कर्मास का। तो जितना फ्री में लोगे, उतना बैड कर्मास और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ देने आए हो, लेने नहीं आए हो। अगर कुछ मिलता भी है, तो आपको सामने से कुछ ना कुछ वापस करना है। एक्सचेंज इज कंपल्सरी। किसी से आपने 500 रुपए लिए, तो 5 रुपए क्या, ₹5.5 वापस दे दो। किसी से पनीर की सब्जी ली, तो उसे दाल वापस कर दो। अपने पास नहीं रखना किसी का किया हुआ एहसान। और नंबर 4, वैसे ही तो किसी का एहसान लेता नहीं है ना। है आप में से जो बोले कि नहीं हमें तो चलेगा। नंबर 4, 7, 8 को किसी का एहसान चलता भी नहीं है। इसलिए एक्सचेंज इज कंपल्सरी। एक्सचेंज क्या होता है? एनर्जी। जिसने आपको कुछ दिया, उसको वापस देना कंपल्सरी है, नहीं तो आपके बैड कर्मास शुरू हो जाएंगे। अब बैड कर्मास कैसे होते हैं, उसकी एक रेमेडी में बता रहा हूँ। ये सबके लिए कॉमन रेमेडी है। नंबर, सॉरी, लेटर एच। आपको डेली एच लिखना है। ये जो लेटर एच है, वो 30 टाइम्स लिखना है। इसका लॉजिक मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में बताया है, मे भी आपने देखा हो। एच में क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइंस होती हैं, राइट, वर्टिकल पैरेलल लाइंस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बीच में, जो लेफ्ट और राइट लाइन को कनेक्ट करता है। अब जो लेफ्ट वाली जो लाइन है, वो है हमारे पास्ट के बैड कर्मास, और जो राइट में वर्टिकल लाइन है, वो है गुड कर्मास। तो हमें बैड कर्मास से होते हुए गुड कर्मास की तरफ जाना है, जो कि एक बीच में कनेक्टिंग ब्रिज है। जो आप बीच में देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लेफ्ट और राइट पैरेलल लाइन को कनेक्ट कर रही है, वो एक ब्रिज है। वो एफर्ट्स हैं हमारे। हमें एफर्ट्स लेने हैं। जो बैड कर्मास हमने किए हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए गुड कर्मास की तरफ जाना है। ज्यादा से ज्यादा गुड कर्मास एफर्ट्स लेने हैं। तो डेली 30 टाइम्स आपको सिर्फ एच लिखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, कोई खर्चा नहीं है।
जब भी आपको मन करे लिखो, बट एक फिक्स फिक्स टाइम पे लिखना है। सुबह शाम कोई भी एक टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। एच लिखिए, 30 टाइम्स लिखिए, और मन में यही होना चाहिए, आपका एनर्जी ये होनी चाहिए कि मैं बैड कर्मास से गुड कर्मास की तरफ जा रहा हूँ। और आज के बाद इंटेंशनली इंटेंशनली मेरी तरफ से कोई भी बैड कर्मा, खराब कर्म नहीं होंगे। ये रोज आपको याद दिलाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। राइट। चलो अब हम थोड़ा सा क्वेरीज लेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, वन बाय वन हम करेंगे। तो जिनको भी कोई क्वेरी है तो प्लीज रेज योर जूम हैंड। जूम पर हैंड होता है, उसे आप रेज करें तो फिर हम आगे की ओर चलेंगे। जिनकी कैमरास ऑन है पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगी। किसी को डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। हाँ सुलोचना मैम ने। हाँ सुलोचना मैम, हाँ बताइए आप। सुलोचना मैम खुद को अनम्यूट कर लें। हाँ सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते। नमस्ते। नहीं, मैं मुझे मेरा पता है। क्या कहते हैं, मूलांक और मूलांक 4 है और भाग्यांक 8 है। थोड़ा वीडियोस से देख के चला कि चैलेंजेस तो है ही, हम्म। एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन इट्स नाउ नाउ आई एम एट 53, बट स्टिल स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। लोग कुछ जो ठहराव है ही नहीं उसमें। सबसे पहली बात यही है कि स्टेबिलिटी नहीं होती है। 48 47, इनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है। नहीं, और ये सब कर्मा एक्सेप्ट किया है, सब एक्सेप्ट करके चल रहे, लेकिन देयर हैज टू बी एक कुछ स्टॉप स्टॉप होना चाहिए ना, तो वो तो है नहीं। मुझे लगता है स्टॉप है मतलब हम लोग सीधा ऊपर ऊपर जाएंगे तब स्टॉप होगा, ऐसे लगता है। अच्छा आपने एक्सेप्ट किया है, बट आपने कुछ हाँ। कुछ किसी को हेल्प करी है? हाँ, गुड मैंने कर्मास, गुड मैं कर्मास। गुड कर्मास अभी मुझे मैंने किसी को मिसगाइड नहीं किया है आज तक। कोई मेरे पास आता है तो मैं मेरे से जो बन पाता है, नहीं। अगर फाइनेंशियली नहीं भी कर पाएगी तो भी आई गिव माई जो है ना, मदद जितना हो सके करती हूँ मैं। और देखिए, एंड आई प्रे फॉर गुड फॉर देम। नहीं, देखिए ये ब्लेसिंग्स प्रे ये सभी लोग करते हैं। हम जो है ना बॉर्न विद 4 7 8, इनको ज्यादा एफर्ट्स लेने होंगे। हमें आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद करनी होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कैश में किसी को हेल्प करो, माइंड में हेल्प कर दो। कभी आप में से किसी ने रोड पे चलते हुए किसी वो वेंडर वेंडर या जो हाथ गाड़ी लेके जाते हैं हेवी लगेज सामान के साथ, किसी ने उसको सपोर्ट किया है? चल भाई तेरे को धक्का लगा देता हूँ, उससे कहते हैं हेल्प करना। किसी लंगड़े को, किसी अंधे को रोड क्रॉस किया करवाया है, उससे कहते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना। किसी ब्लाइंड को, चलो बेस्ट रेमेडी बता रहा हूँ, किसी भी ब्लाइंड को थ्रू आउट द लाइफ हेल्प कर लो, आपकी तकलीफें कम होनी शुरू हो जाएंगी। किसी भी ब्लाइंड को या हैंडीकैप पर्सन को। और ओके। कल से एक बात ठान लो कि रोड पे आते जाते
किसी भी इंसान को देखें जो स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल मीन्स मेहनत कर रहा है, पर वो अकेले नहीं कर पा रहा है, उसको हेल्प करो। आप ओके फिजिकली तो सर। किसी को तो हेल्प कर सकते हो ना, किसी का लगेज उठा सकते हो। हमारी रेमेडी क्या है कि सामने वाले इंसान से दुआ लेनी है। आस्क फॉर द दुआ, दुआएं लो। मंदिर में हम सफाई करते हैं, घर में सफाई करते हैं, क्या अपनी प्लेट खुद धोते हैं? क्या अपना बाथरूम खुद धोते हैं? हम्म, एक महीने के लिए घर का मेड होता है ना, उसको निकाल दो और खुद काम करो आप फिजिकली एक्टिव होकर किसी को हेल्प करो, वो बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, और कोई किसी को डाउट? थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बिना कुछ एक्सपेक्ट करे जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 5 7 8 साल कुछ ऐसा किया है जहां मैंने नहीं सोचा था कि मुझे रिटर्न में क्या आएगा, बट कंटिन्यूसली मैंने 5 साल रोज सुबह 1 घंटा कि लोगों के लिए कुछ किया है, ये ना सोचते हुए कि मुझे रिटर्न में क्या आएगा, पर ये है कि सामने वाला इंसान मेरे एफर्ट्स की वजह से खुश हो रहा था। ऐसे आपको करना है। जितना जल्दी आप किसी को हेल्प करना शुरू करोगे, उतना जल्दी आपकी आने वाला जीवन बढ़िया होने वाला है। आपके जीवन में कोई भी जादू नहीं होगा। जादू, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि ऋतिक रोशन के साथ एक जादू आएगा और आपका जीवन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। नहीं, कहीं पर फंसना भी नहीं, कहीं पर पैसे गंवाना भी नहीं। बहुत जगह लूटे जाओगे, पूजाएं करवाए जाएंगी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। मैं आपको कहूं मुझे 5,000 दो, दोगे? ओनली ₹5,000 सबके पास होते हैं, नहीं है ना? है ना? क्या आप मुझे दोगे? आया ना? देखो आप सोच रहे हो, यहीं पर हम अटक जाते हैं। चलो 1,500 रुपये देंगे। ओनली ₹1,500 आई एम आस्किंग। देंगे मुझे? कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है कि बोले यस आई एम रेडी टू गिव। नहीं है, देने की इच्छा नहीं है। कैसे हमारा जिंदगी अच्छा होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ करवा लगेगा। ये सच्चाई है जीवन की, आपकी और मेरी। जब तक कुछ दोगे नहीं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। आप लिख के रख दो लाइफ में। बैड कर्मा यहीं से स्टार्ट होते हैं, जब हम लेने की सोचते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो देता है वही देवता होता है। जो देता है वही देवता होता है, ये बात याद रखना। देव, बिना मांगे किसी को कुछ दे के तो देखो आप। अब मेरे ग्रुप में एक हमारा ग्रुप है, हो सकता है आप सभी उस ग्रुप में हैं कि नहीं। मैंने ग्रुप इसीलिए स्टार्ट किया कि कहीं ना कहीं मैं किसी को कुछ गाइड कर पाऊं, अपने एक्सपीरियंस से किसी को मैं हेल्प कर पाऊं। ये तो मुझे क्या पड़ी है, अभी ऑल ओवर इंडिया से हमारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं।
एक मैम है जो कि शारजा दुबई से हैं। हेलो क्लियरा मैम, हाउ आर यू? कुछ बोलिए आप। ओके, आप कहीं बाहर हैं, म्यूट भी हैं। कहने का रीजन है कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। मैं डेली ग्रुप में रेमेडीज देता हूँ, देता रहूंगा जिंदगी भर, जब तक मेरी सांसें हैं। बट एफर्ट्स आपको लेने होंगे, वो कर्मा आपको करना होगा। डेली H 30 टाइम्स लिखना होगा। और जिनकी भी कैमरास बंद है ना, एक बार याद रखना, आपके ऊपर राहु महाराज की एक्स्ट्रा एनर्जी है। मतलब आप और ज्यादा डिस्टर्ब रहोगे अपनी लाइफ में। हाँ, बता रहा हूँ। और जहां कैमरा ऑन हो गई, तो आपने नंबर वन, सन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। नंबर वन क्या होते हैं? सन, बॉस, लीडर। लीडर हमेशा दिखता है, वो छुपता नहीं है। तो जो छुपेगा मतलब वो निगेटिव पर्सनैलिटी। जहां कैमरा ऑफ हुई मतलब आपके अंदर कुछ तो चल रहा है। जहां चल रहा है मतलब गड़बड़ है भाई। गड़बड़ घोटाला तो डेफिनेट है। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो नंबर वन के जैसे बनो। लीडर बनो, बॉस बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो। और खुल के सामने आओ। खुल के तो वैसे चार सर नंबर वाले, 8 नंबर वाले आते ही हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। अच्छा, हम एक काम करते हैं। आप पूछो। इन बिटवीन हो सकता है ये सेशन एंड हो जाए, क्योंकि 40 मिनट्स का सेशन था। राइट। तो हम फिर से जुड़ते हैं, सेम लिंक से आप फिर से जुड़े, फिर हम क्वेश्चन आंसर आगे नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। ठीक है ठीक सर। है। आपका पूछ नाम तो सकते हैं सर। बताइए। मेरा नाम नौशीन है। नौशीन, ओके। फ्रॉम हैदराबाद ना? हाँ, हैदराबाद से। हाँ हाँ। तो देखिए, इसे पता ही नहीं चलता है। सर मैंने ही 11 लाख रुपए दे दिए थे सर। वो पूरा फ्रॉड में मुझे हो गया वो पूरा। मुझे दिया था आपने? नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर, फ्रॉड हुआ है। 11 लाख। अब आप मुझे 1 लाख दे दो, सिर्फ सिर्फ 1 लाख रुपए। मैं आपका जीवन चेंज कर दूंगा। वो लोग कंप्लीटली। बोले थे। कंप्लीटली आपकी जीवन को मैं चेंज कर दूंगा, द न्यू लाइफ। सिर्फ गिव मी 1 लाख रुपीज। दोगे? वो लोग बोले थे सर, वीजा लगाते ये लगाते बोलकर पूरा पैसा ले लिए। मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं आपकी जिंदगी चेंज कर दूंगा, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया दो। दोगे, देंगे? समझ नहीं आ रहा है सर, कुछ भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। पैसे की बात आती है ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है सर मेरे को, कभी भी अभी तक डिसीजन सही से नहीं है मेरी लाइफ के। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। ना करियर में सही डिसीजन है, ना कुछ सी चीज में भी मैं डिसीजंस नहीं ले पा रही हूँ। चलो फिर से सेम लिंक से प्लीज रीजॉइन अगेन। ओके।